अब आपसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ और मैं देख रही थी कि एवरी पर्सन जो भी टेस्टिमनी लेकर आता है वो इतना ज्यादा एनर्जेटिक होता है। दे आर फिल्ड एंड थ्रिल्ड विद देयर एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना थैंक्स देना चाहती हूँ साइंटिस्ट को। हम अपनी अपलाइंस को और जिन्होंने हमें जोड़ा उनको तो थैंक यू हम करते हैं, बट मेरा पहला थैंक्स मार्कस सर के लिए है, क्योंकि उन्होंने जो डिवाइस दिया है। और मैंने सुना वो ऋषिकेश भी आए और ऋषिकेश में भी उन्होंने बहुत समय बिताया। मैं ऋषिकेश से ही बिलोंग करती हूँ और मेरे लिए बहुत बहुत मैजिकल और डिविनिटी के साथ जुड़ी है ये डिवाइस। और इतने सारे टेस्टिमनीज हैं मेरे पास, जिनमें से मैं कुछ तीन चार लेके बैठी हूँ, क्योंकि सबको समय मिलना चाहिए। मैं पहली बात कर लेती हूँ। मुझे डॉक्टर आशका ने इसमें ज्वाइन किया। सेकेंडली आई वुड थैंक यू हर। वो बहुत ही डिवाइन समय था जब उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे जोड़ा इस डिवाइस से। मेरी लाइफ के लिए आज ये क्या इम्पोर्टेंस रखता है, ये मुझसे बेटर मैं इसको वर्ड्स में बयान भी नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज इट्स ये क्या बेस बना रहा है मेरे लिए, मैं बता नहीं सकती। आज मैं खुद वायरल में हूँ, मेरी आवाज का बहुत चेंज है, शायद आप सुनने में भी जज कर पा रहे होंगे। बट मैं इसी से रिलेटेड टेस्टिमनी देना चाहती थी सबके सामने। तो मैंने डॉक्टर आशका को बोला कि करते हैं, आज ही करो, बिकॉज लास्ट मोमेंट का मेरा जो भी कन्विक्शन था तो मैंने इसको किया। मेरा पहला टेस्टिमनी ये रहेगा। जब मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं देहरादून में पिछले 10 साल से प्रैक्टिसेस में थी और मैंने सिर्फ एक महीने पहले शिफ्ट किया है तो होम टाउन में अपने ऋषिकेश में वापस। मैं जैसे ही शिफ्ट की मेरे को एक माइल्ड सी फूड पॉइजनिंग हो गई। और इतनी वो पॉइजनिंग मेरे को इफेक्ट करके गई, हालांकि बहुत ज्यादा सिवियर नहीं थी। मुझे इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट आ रहा था कि मेरे घर वाले मुझे बोल रहे थे कि आप अब मेडिकेशन ले लो, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओ, फिजिशियन के पास ले जाते हैं। मैंने सिर्फ एक डाइजेशन हार्मनी का प्रोग्राम लिया मैगीली से। उससे मैं एक ही दिन में बिना मेडिकेशन के सेकेंड डे आई वॉज ऑन टू माई ड्यूटी। इवन मैं सेकेंड हाफ में ही अपने ऑफिस में जाकर बैठ गई कि नहीं, मैं आई एम रेडी टू गो नाउ। डाइजेशन हार्मनी के सिर्फ 2 प्रोग्राम से मेरी ऑलमोस्ट फूड पॉइजनिंग कन्वर्ट हुई मेरी एक बेटर स्टेट में। आई वॉज एबल टू डाइजेस्ट माई वट एवर फूड आई वॉज हैविंग। दूसरा टेस्टिमनी मेरा ये है, जो अभी मेरी प्रेजेंट स्टेट है। आई एम डाउन विद वायरल। और मेरा थ्रोट इतना चोक था, मेरी तबीयत कोल्ड, साइनस और बहुत सारा बॉडी एक, बहुत सारी चीजें। मैंने एक डोज बनवाई जो आपका 3 डेज का या 5 डेज का एंटीबायोटिक कोर्स बनता है। मैंने एक सिंगल डोज लिया, बट उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि फिर हीली के ऊपर इसका मतलब मैं रिलाय नहीं कर रही हूँ। आई शुड टेस्ट इट ऑन माई सेल्फ। मैंने एक सिंगल डोज के बाद सारी डोजेज को छोड़ के हीली के प्रोग्राम से अपने आप को हील किया। इट्स माई थर्ड डे एंड आई एम इन टोटल रिकवरी प्रोग्राम। रिकवरी स्टेट पे हूँ मैं। मेरा थ्रोट काफी बेटर है, क्योंकि बहुत बहुत ही सिवियर थ्रोट इन्फेक्शन था मेरा। और साइनस इतना बुरा अटैक था कि वो कोल्ड शायद बिना मेडिकेशन के, मेरी इतनी ज्यादा वीकनेस थी कि मुझे शायद आईवी लेना पड़ता अगर वो इतनी क्रूशियल स्टेजेस को क्योर कर सकता है। तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि जो माइल्ड सिचुएशंस हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, उनको हीली पे रिलाय करना चाहिए। तो मेरा इन्फेक्शन बिना एंटीबायोटिक्स के, टॉन्सिल हार्मनी से मैंने सिर्फ कॉइल के साथ प्रोग्राम लिया था, उससे मेरे को क्योर मिला। कोई मैं 3 टाइम दिन का नहीं ले रही हूँ। अगर शायद मैं अच्छे से अपने ऊपर हीली को प्रोग्राम्स को लूं तो मैं बहुत जल्दी रिकवरी में हूँ। यू वोंट बिलीव, मैं 3 हीलीज लेकर बैठी हूँ। सी। क्या बात है। इसके बाद भी मेरे पास इतने सारे क्लाइंटेज है जिनको हील करना है, तो मेरा एक ही टारगेट रहता है कि भाई जिनके ऊपर काम करना है उनके ऊपर काम किया जाए, रादर देन अपने ऊपर मैं करूं। तो मैं अपने आप को माइल्ड प्रोग्राम्स के साथ हील कर रही हूँ। उसमें मुझे लंग हार्मनी ने बहुत वो दिया। लंग हार्मनी से मेरी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील कर रही हूँ, मैं बेटर फील कर रही हूँ। बिना सप्लीमेंट्स के मैं बेटर स्टेट में हूँ।
तीसरा टेस्टिमनी अगर मैं आपको बताऊं, वो फिर से थ्रोट से ही रिलेटेड होगा, बट वो केस इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो मेरे घर ही का केस है। मैं पंजाब अभी गई थी कुछ समय पहले, और मेरे ब्रदर का थ्रोट बहुत सेंसिटिव रहता है, वेरी सेंसिटिव। एंड ही इज वेरी हार्श ईटर, कुछ भी खाता है वो, खट्टा मीठा बाहर का, जंक बहुत खाएगा। और मजे की बात यह है कि वो हीली पर रिलाई नहीं करता। आज मैं जितने भी लोग इस टेस्टिमनी को देख रहे हैं, मुझे नहीं पता हाउ रियल इट इज एंड कितना ये फैक्ट होल्ड करता है, बट सबसे ज्यादा आपको काउंटर करने वाले आपके अपने लोग होते हैं, आपके अपने रिश्तेदार होते हैं। बिल्कुल। और उन लोगों से आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलती। दोज पीपल आर रेडी टू काउंटर यू बैक कि हीली खरीदा है तो अब ये करके बताओ, जैसे अब ये मैजिकल वॉन्ड है, अब इसको घुमाओ और आपका काम हो जाएगा। इफ यू डोंट फेथ इट, इफ यू डोंट रिलाई ऑन इट, मुझे नहीं लगता यू पुट फेथ इन इट, बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो मेरा ब्रदर मुझे बहुत ज्यादा काउंटर करता था, ये हीली वीली, वो बहुत मुझे टीज करके बोलता था, ये अपना हीली वीली अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। एंड ही वॉज वेरी बैड ऑन हिज थ्रोट। मैं वो सो रहा था, मैंने सोते सोते उसके कॉलर पे हीली के साथ कॉइल ज्वाइन करके उसको टॉन्सिल प्रोग्राम दे दिया। मैंने कहा मुझे उसको बताना ही नहीं है। अच्छा। और कुछ दो प्रोग्राम्स मैंने उसको कंटिन्यूटी में दिए, हालांकि हमें एक बीच में गैप देना चाहिए, बट क्योंकि मेरे पास चांस नहीं था तो मैंने उसे दो प्रोग्राम्स दिए। अगले दिन सुबह वो मुझे बोलता है कि रात को पता नहीं क्या हुआ, मेरा जितना कंजेशन था सब बाहर निकल गया। क्या बात है। और बहुत अमेजिंग उसका, इवन डोज लेकर भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है, अब उसकी ऐसी सेंसिटिविटी की स्टेज है। तो मैं उसको बार बार बोलती हूँ कि तुम मानते नहीं हो, यू डोंट बिलीव इट, तो वो मुझे बोलता है तुम पागल बना रहे हो लोगों को हीली के माध्यम से। तो मैंने उसको कन्विंस नहीं किया, मैंने कहा देखो मैं दे रही हूँ, तुम लो, तुम्हारी इच्छा, नहीं लो, एक दिन तू खुद आएगा मेरे पास, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे ही सेड कि तू वो बोल रही थी ना खुद आएगा, चल अब एक प्रोग्राम लगा दे, मैं आ गया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। क्या बात है। इसके जी, इसके बाद एक और टेस्टिमनी मैं देना चाहती हूँ जो बहुत सारी लेडीज के लिए है। कुछ लेडीज को प्रॉब्लम रहती है रेगुलर स्पॉटिंग के लिए, या मेंस्ट्रुअल पेन के लिए, या किसी भी तरह का ऐसा कोई इशू जिसमें लेडीज ने कॉपर्टी को इम्प्लांट किया है, या कुछ भी जैसे ओवरी में सिस्ट हो जाना, कुछ भी ऐसे केसेस के लिए। मेरी एक कजन थी, उनकी कॉपर्टी उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, और उनका स्पॉटिंग ऑलमोस्ट 21 डेज से चल रहा था, एंड शी वॉज सो अनीमिक बाय दैट स्टेट। डॉक्टर उनको सर्जरी के लिए ही लास्ट ऑप्शन उनको दिया। और लकीली दैट टाइम आई वाज इन पंजाब ओनली। तो मैंने उनको बोला कि आपको सर्जरी के लिए तो जाना ही है, जब तक मैं हूँ यू बेटर टेक अ विमेन केयर प्रोग्राम, ओवरी हार्मनी प्रोग्राम है मेरे पास, आप ये लीजिए मेरे से, और मेरे को आप रिजल्ट बताइए। सिर्फ मेरे को ट्राई एंड टेस्ट करने दो, आपके पास मैं कोई मेडिकेशन नहीं दे रही हूँ, मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। तो ये एक कन्विंसिंगली मैंने उनको प्रोग्राम दिया। और दिन में 3 प्रोग्राम्स के बाद उनका रात को मेरे को स्टेटमेंट ये था कि जो स्पॉटिंग मेरा पिछले 21-22 दिन से दवाई से भी नहीं बंद हो रहा, मेरी स्पॉटिंग बंद हो गई है। क्या बात है। ये इतना मिरेक्युलस जोन था उस टाइम मेरे लिए, आई वॉज इन कंप्लीट गूज बम्स कि दीदी आपने मुझे इतना बोला, यही बहुत बड़ी बात है, नाउ इट्स द टाइम टू रिलाई ऑन हीली। तो खैर वो सारी इंक्वायरीज मेरी डेफिनेटली कन्वर्ट होंगी। मुझे विकास जी की एक बात याद आती है कि ये सब लोग जो आपको सुन रहे हैं एक समय पे वापस जरूर आएंगे, आप ही के पास आएंगे। एब्सोल्युटली। तो वो बहुत बढ़िया टेस्टिमनी था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और छोटा सा, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए साइनस के ऊपर बात करना चाहती हूँ, जो आज की डेट में सबके ऊपर साइनस का बहुत ज्यादा इशू है। और वापस से ये कोरोना के भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स और वो सब बोल रहे हैं। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है मैघीली में साइनस हार्मनी के उसके ऊपर। तो मुझे बहुत ज्यादा साइनस का प्रॉब्लम था, ये मैंने लास्ट टेस्टिमनी में कवर किया है। अगेन माय हस्बैंड वाज काउंटरिंग मी बैक कि पहले अपना ठीक कर फिर मेरा ठीक करना।
तो आज की डेट में वो एवरी नाइट ही इज लाइक कि मेरा साइनस का प्रोग्राम दे दे, तो मैं उन्हें लंग हार्मनी देती हूँ, साइनस हार्मनी देती हूँ। ही इज ऑल्सो एट ईज नाउ।